तो आज हम लोग देखते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं? डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब जो रन टाइम में हम वैल्यूज़ पास करवाएंगे। रन टाइम मतलब जैसे याद कीजिए, मान लीजिए कोई क्लास है मेरा सैम्पल एस, तो यहाँ हम 5, 10 ऐसे भी लिख के पास करवा सकते थे। हम चाहते नहीं यहाँ पे ए और बी में यूज़र से वैल्यू लें और इसको हम पास कराएं। 5, 10 ही क्यों जाएगा, यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा वो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग वो देखते हैं। इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या? डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इट मीन्स the initial value must be provided during run time। रन टाइम के दौरान हम लोग वैल्यूज़ को पास करवाएंगे। आइए इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं एक प्रोग्राम से। एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम यूज़ कर रहे हैं हम लोग डेमो। चलिए 2 वेरिएबल ले लीजिए। ए, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक में रहेगा। पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। तो क्या हो गया मेरा यहाँ पे? डेमो। इसको पैरामीटराइज्ड बना दीजिए। मान लीजिए ले लिए इंट एक्स और इंट वाई। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं और b इक्वल्स टू वाई। एक दूसरा फंक्शन ले लीजिए void show, और चलिए इसको दिखा देते हैं cout /n a इक्वल्स टू a और cout /n b इक्वल्स टू b। ये बंद हो गया और ये मेरा क्लास बंद हो गया। अब आते हैं क्लास बंद होने के बाद मेन में। तो void main। मेन में आने के बाद चलिए 2 वेरिएबल लेते हैं। मान लीजिए c ले लिए हैं और d। यूज़र से वैल्यू ले लीजिए cout enter any 2 numbers और इसको सी इन करा लीजिए। किसमें? सी में और डी में। अब बनाइए, क्लास का नाम क्या है? डेमो। तो डेमो का चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लीजिए पी बना रहे हैं और इसमें पास कराइए सी और डी को। अब ध्यान रखिए यहाँ पे सी और डी का जो वैल्यू है वो हम यूज़र से ले रहे हैं और कॉल कीजिए पी डॉट शो को और यहाँ यूज़ कीजिए गेट सी एच। इसको जब रन करवाइएगा तो पूछेगा आपसे कोई भी 2 नंबर डालिए, जो भी नंबर डालिए। हम उसको क्या किए हैं? पैरामीटर में भेज दिए हैं, सी में और डी में, और यहाँ पे हम शो को कॉल कर ले रहे हैं। आउटपुट आ जाएगा जो भी डालिएगा वो वैल्यू। लोग देखते हैं कैसे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन किया जाए। तो यहाँ एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, हैश इंक्लूड iostream डॉट h। हम लोग किस चीज़ का देख रहे हैं? डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ objects। Initialization of objects। iostream फिर हैश इंक्लूड conio डॉट h। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्लास बना लेते हैं। मान लीजिए क्लास बना रहे हैं डेमो।
इसमें दो वेरिएबल ले लीजिए, इंट ए कॉमा बी। कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ रहेगा, पब्लिक में, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा आपका, डेमो। पैरामीटराइज ले लीजिए, चलिए एक्स ले लेते हैं, और इंट वाई, इसमें कर दीजिए a इक्वल्स टू एक्स और b इक्वल्स टू वाई। ये बंद हो गया। एक फंक्शन और बनाते हैं जो कि देखने के लिए यूज़ किया जाएगा, void show cout स्लैश n a इक्वल्स टू a cout स्लैश n b इक्वल्स टू b। ये बंद हो गया, ये क्लास बंद, ये बंद। स्टार्ट करते हैं void main। चलिए यहाँ दो वेरिएबल लेते हैं, इंट ए बी ले चुके हैं, एक्स वाई ले चुके हैं। चलिए सी और डी ले लेते हैं। यूज़र से वैल्यू ले लीजिए, सी आउट एंटर एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर डालिए। सी इन करा लीजिए, किस में, ए में, सी में। वेरिएबल मेरा सी है और डी है। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, क्लास का नाम क्या था हम लोगों का, डेमो। तो डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डी, और इसमें पास करा दीजिए सी को और डी को। कंफ्यूजन होगा, डी का नाम बदल के कर देते हैं। चलिए हम लोग OBJ कर देते हैं। अब यहाँ कॉल कीजिए obj.show, और यहाँ आ गया get ch। एरर नहीं, एंटर इन टू नंबर, मान लीजिए डाल रहे हैं 6 और डाल रहे हैं 9। तो ये हुआ डायनेमिक, मतलब हम लोग रन टाइम में वैल्यू भेजे हैं और उससे असाइन हुआ है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स एग्ज़ाम्स में भी आते रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला, the name of constructor is same as of its class name। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो उसके क्लास का नाम होता है। दूसरा, कंस्ट्रक्टर cannot have या constructor do not have any return type, not even void। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर must be always defined under public section। जो पब्लिक है, तीन चीज़ था हम लोग के पास, प्राइवेट था, पब्लिक था, प्रोटेक्टेड था। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ बनेगा आपका, पब्लिक में। कंस्ट्रक्टर may not be static, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर
कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम लोग पढ़ेंगे। छठा है हम लोगों का इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक एड्रेस ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का एड्रेस निकालना ये पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा क्या क्या है। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो उसके क्लास का नाम होता है। दूसरा है कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, नॉट इवन वॉइड। वॉइड भी रिटर्न टाइप में यूज़ नहीं होगा। ये हमेशा डिफाइन होगा कहाँ पे, पब्लिक वाले सेक्शन में। ये स्टैटिक नहीं रह सकता है। ओवरलोड होगा, अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ओवरलोडिंग, और इसका एड्रेस हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हम लोग पढ़े थे फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या हो रहा था कि एक ही नाम का एक से ज़्यादा फंक्शन था। तो आज देखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे होगा, एक एग्जाम्पल से समझिए। हेडर फाइल तो रहेगा ही। चलिए एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम दे रहे हैं डेमो। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ रहेगा, पब्लिक में ही। अब यहाँ पे एक बनाते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए इसमें हम लोग प्रिंट आउट करा देते हैं हेलो। एक बनाते हैं और ये डिफ़ॉल्ट हो गया, ये आपका पैरामीटराइज्ड हो गया। चलिए इसमें हम लोग यूज़ करते हैं हेलो के बाद C++ को। आप चाहें तो इसके नीचे और भी पैरामीटर्स या कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। हम लोग चलिए दो ही सेम कंस्ट्रक्टर क्या है, एक वैसा फंक्शन जिसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। तो क्लास का नाम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डेमो। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, डेमो। ये डिफ़ॉल्ट है क्योंकि इसमें कॉल करने के लिए किसी भी तरह का पैरामीटर का ज़रूरत नहीं है, और इसमें एक पैरामीटर चाहिए। आप और चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं डेमो। चलिए दो पैरामीटर ले लेते हैं, इंट p और इंट q। और चलिए यहाँ प्रिंट करा देते हैं गुड बाय। ये आपका क्लास बंद हो गया। अब स्टार्ट करते हैं मेन, वॉइड मेन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास का नाम क्या है आपका, डेमो। अब अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तीन ऑब्जेक्ट बना लीजिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम x, y और z। इसमें क्या होगा, x, y, z को अगर हम कॉल करते हैं तब। तो ध्यान दीजिए कि x, y, z ये तीनों ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये जो कॉल करेगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो ये 3 बार आपका स्क्रीन पे हेलो आ जाएगा। कितना क्या आ जाएगा आउटपुट, 3 बार हेलो, हेलो और हेलो। हम चाहते नहीं हेलो के बाद जो बाकी जो है वो भी मेरा आउटपुट आए, तो ऑब्जेक्ट के साथ उसको पास करवाना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए x में जब हम खाली छोड़ दिए हैं तो किसको पास करवा रहा है, वो हेलो को। इसी में जब हम एक इंटीजर भेज देते हैं, मान लीजिए हम 5 को भेज दिए, अब ये किसको कॉल कर लेगा, अब ये कॉल करेगा C++ को। और जब इसी में हम 2 भेज देते हैं, अब ये किसको कॉल कर लेगा, आपका गुड बाय को। तो चलिए फिर तीनों को एक एक करके कॉल करते हैं। डेमो में A को पहले कॉल कीजिए, फिर डेमो B का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, चलिए इसमें भेज देते हैं 3, और एक और डेमो C इसमें भेज दीजिए, मान लीजिए 5 और 6। गेट CH। इसमें क्या क्या हो गया, सो देखिए ये मैच करेगा ये खाली वाला से। इसमें हम लोग कोई भी पैरामीटर नहीं भेजे हैं, तो ये किसको कॉल कर लेगा, डेमो वाला आपका इस डेमो को।
तो इसका आउटपुट क्या दे देगा आपको, हेलो। इस बी में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो देखिए इसमें एक पैरामीटर जा रहा है और एक पैरामीटर वाला कौन सा है आपका, ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए में। इसमें ये सी में 2 पैरामीटर है, इसमें मैच कर रहा है, आउटपुट आ जाएगा गुड बाय। अब आप चाहते हैं कि नहीं हम 3 पैरामीटर पास करवाएं, तो उस केस में वो एरर देगा। तो ओवरलोडिंग क्या है, सेम नाम का फंक्शन है, तीनों क्या है, सेम नाम का है, लेकिन हम इसको अलग अलग तरीके से कॉल कर सकते हैं।